नव मतलब न्यूनेस, रात्रि जब ये रात कलयुगी रात्रि की बात है। इन दिनों में बहुत ध्यान दिया जाता है कोई भी व्यर्थ कॉन्वर्सेशन ना हो, ताकि बुद्धि एकदम उन देवियों के आवाहन में लगी रहे। पूरी रात दिया जलाया जाता है ना। और आपने देखा होगा उस दिए को बुझने नहीं दिया जाता। हाँ जी। फास्ट मीन्स अपनी स्पीड को तेज करना। कौन सी स्पीड? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। आठ पूजाएं हैं, वो एक एक पूजा एक एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है, एक एक अलंकार बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। भारत त्योहारों का देश है। आज हम नवरात्रि से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, जैसे नवरात्रि हर वर्ष भारत में 2 बार मनाए जाते हैं, नवरात्रि के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो अगर हम देखें नवरात्रि, नव मतलब न्यूनेस, रात्रि जब ये रात कलयुगी रात्रि की बात है। क्योंकि अगर हम देखें तो हर त्योहार में रात्रि की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और रात्रि की इम्पोर्टेंस क्यों है? वो है ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेशन कि रात्रि के बाद सोच रहा आएगा। और इन पवित्र दिनों में शिव शक्ति का आवाहन किया जाता है, या कहें देवियों का आवाहन किया जाता। तो शिव शक्ति कि वो शिव की शक्ति हैं, उस परमात्मा की शक्ति हैं। और देवियों का आवाहन मीन्स डिविनिटी का आवाहन, दिव्यता का आवाहन, दैवी गुणों का आवाहन। इन दिनों में बहुत ध्यान दिया जाता है कोई भी व्यर्थ कॉन्वर्सेशन ना हो, ताकि बुद्धि एकदम उन देवियों के आवाहन में लगी रहे, ताकि अंदर का डिविनिटी इग्नाइट कर सके। भाई जी, इन दिनों में जागरण भी किया जाता है, हाँ तो जी। उसका मीनिंग क्या है? तो जागरण मीन्स जागृति। कौन सी जागृति? कि मैं एक आत्मा हूँ। तो जैसे ही मेरे अंदर ये जागृति आएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए बाहर की दुनिया ब्यूटीफुल हो जाएगी। और इसीलिए क्या करते हैं, पूरी रात दिया जलाया जाता है ना। और आपने देखा होगा उस दिए को बुझने नहीं दिया जाता। हाँ जी। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ आत्मा रूपी दीपक को जगाना है, जो हर समय जग तो रहा है, बट बीच में लोगों की नेगेटिविटी, परिस्थितियों की वजह से कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो क्या होता है, वो दिया कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। तो हम सबको ये बहुत ध्यान रखना है कि इस दिए में सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दें। जैसे ही इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो इसकी लो है ना, इसकी लाइट वो हमेशा जगमगाती रहेगी। इसमें ज्ञान घृत डालना है, मीन्स जो घी डालते हैं उसकी जगह हमें इसमें ज्ञान डालना है। तो जैसे ही अंदर ज्ञान जाता जाएगा, मुझे समझ आती जाएगी मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्म है, जी। परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं। तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए दिन बहुत ब्यूटीफुल बन जाएंगे। भाई जी, जागरण का तो आपने बताया, मगर इन दिनों में व्रत क्यों रखे जाते हाँ जी, इन दिनों में फास्टिंग भी रखी जाती है। तो फास्ट मीन्स अपनी स्पीड को तेज करना। कौन सी स्पीड? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। और इन दिनों में स्पेशली भोजन सात्विक लिया जाता है, अनियन एंड गार्लिक अवॉइड किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि आपने देवियों का आह्वान करना है, और वो ऐसी जगह पर नहीं आएंगी जहां पर ऐसा तामसिक भोजन हो, क्योंकि अनियन एंड गार्लिक की बहुत बैड स्मेल है। तो सिर्फ 7 दिन 8 दिन ही क्यों, पूरा वर्ष भी तो हम ऐसा भोजन ले सकते हैं? हैं। सात्विक आहार। यस, क्योंकि कहा जाता है कि जो तामसिक भोजन है या अनियन गार्लिक कंज्यूम करते हैं, उससे आपकी कंसंट्रेशन कम होती है, जी। जो मेडिटेशन में कहीं ना कहीं बाधक बनती है, बीच में हर्डल बनती है। तो फिर बाकी दिन भी तो उन देवियों का आह्वान कर सकते हैं, बिल्कुल कर है सकते ना, हैं। सिर्फ उन्हीं दिनों में क्यों? तो हम सबको ये समझना है। तो फास्ट किसका करना है? नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव विचारों का। हम अपने संग को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं। जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमारे पास आके कूड़ा करकट डाल देते हैं, तो हमें उन लोगों का भी फास्ट करना है, तभी हम फास्ट जाएंगे। भाई जी, हमने जागरण और व्रत का बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग जाना, हाँ जी। मगर आप हमें ये बताएं कि माँ दुर्गा की भी 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं, हाँ उसके जी। पीछे का क्या मतलब है? यस, तो ये 8 भुजाएं क्या हैं?
अगर हम देखें कोई भी व्यक्ति है उसकी 2 भुजाएँ हैं तो उसको नॉर्मल कहा जाता जी। है। बट देवियों की हमेशा अष्टभुजाएँ दिखाई हैं। उनको अष्टभुजाधारी, हमेशा सुसज्जित, हमेशा रेडी। ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि ये है दैवी गुणों की बात। तो देवियाँ हमेशा इतने दैवी गुणों से भरपूर होती हैं। हम देखें 1 घंटा 2 घंटा खुद को चेंज करते हैं, पर देवियाँ हमेशा ऑलवेज़ दैवी गुणों से भरपूर होती हैं। वो नेचुरल उस परमात्मा की याद में होती हैं। और जो 8 भुजाएँ हैं, वो एक-एक भुजा एक-एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है। एक-एक अलंकार बोलें, क्योंकि जो भी उन्होंने अस्त्र-शस्त्र धारण किए हैं, सबके पीछे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज छिपा हुआ है। तो हम एक-एक भुजा को समझते हैं। जैसे एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा है, तो त्रिशूल क्या है? दृढ़ निश्चय की निशानी। क्योंकि त्रिशूल को कभी भी आप लाइटली होल्ड नहीं करोगे। आपने देखा होगा हमेशा फर्मली होल्ड किया हाँ जाता है, जी। मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज लेकर आना है, तो आपको बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, तभी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। और जो 3 पार्ट्स हैं त्रिशूल के, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं आपका आचरण कैसा हो, आपका उच्चारण कैसा हो और आपका मनसा कैसा हो। मीन्स आपके मन, वचन और कर्म, उस पर आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड है धनुष बाण, मीन्स ज्ञान बाण से सामने वालों की नेगेटिव बात को आपको काटना है, कट करना है ज्ञान की समझ से। जी। उसके बाद एक हाथ में शंख दिखाया। शंख मीन्स आपसे ज्ञान की ध्वनि हो। ऐसा नहीं है सिर्फ 1 घंटा आप ज्ञान की बात करो, नहीं। आपकी लाइफ ऐसी हो कि आपसे हमेशा ज्ञान की बातें चलती जाएँ, ज्ञान आपके अंदर से निकलता जाए। उसके बाद एक हाथ में तलवार दिखाई है। तलवार मतलब कि आपको अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को, नेगेटिव संस्कारों को, पुरानी आदतों को ज्ञान की धार से काट देना है। उसके बाद एक हाथ में स्वदर्शन चक्र मीन्स स्वयं का दर्शन, अपने अंदर की आसुरी संस्कारों को उनका गला काट देना है, ताकि वो संस्कार हमारे अंदर दोबारा ना आए और उन संस्कारों का भी संस्कार कर देना है। जी। उसके बाद एक हाथ में कमल पुष्प कि इस दुनिया में भी रहना है, बट यहाँ की नेगेटिविटी मुझे टच ना करे। फिर गदा, गदा इस तरह से नीचे की ओर दिखाई है। जब भी युद्ध करना हो तो गदा हाथ में उठाई जाती है। तो ये नीचे रखना मीन्स विजय की निशानी, मीन्स यहाँ की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी विकार हों, कैसे भी लोग आएँ, मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। और फिर लास्ट हाथ सदा इस तरह से मीन्स देने का भाव, हमेशा देते जाओ, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएँ, शुभ भावना, शुभकामना। और फिर माँ दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाई। शेर पर सवारी मीन्स कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। मीन्स वो शेर भी मेरे लिए टाइगर पेपर बन जाए, क्योंकि कितनी बड़ी से बड़ी बात हो, इम्पोर्टेंट है हम उस बात को कैसे डील करते जी। हैं। तो इसीलिए माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी दिखाया, ताकि जैसी भी परिस्थिति आए, हमारे पास हर तरह के अस्त्र-शस्त्र हो, ताकि हम उन परिस्थितियों पर विजय पा सकें। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, नवरात्रि से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आता है कि हमें अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को खत्म करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।